स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज की। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट बेसिक कंसेप्ट बताया था, जिसकी की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। वहां जाके 9-10 से रिलेटेड और जनरल मैथ के सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। नीचे स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में करीब 7-8 प्लेलिस्ट दी हुई हैं, जिसमें कि अप्रोक्सीमेट 300-400 वीडियो हैं। तो अलग अलग वीडियो अलग अलग कंसेप्ट से रिलेटेड हैं। आप सभी वीडियोस को मैथ के सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। फिर भी कोई कंसेप्ट आपका रह जाए जिसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया हो, या आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो और आना चाहिए, तो आप क्वेरी लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि मैं फर्दर वीडियो उसी टॉपिक पर ले लूंगा। तो चलिए अपन विदाउट एनी टाइम वेस्ट सीधे चलते हैं बोर्ड पर। आज बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि सभी प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक, ये वीडियो स्टूडेंट्स बोर्ड के और कंपटीशन दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ अपन ने एक एक्सरसाइज ली है एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड्स की 6.1। इसमें आपको दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ध्यान से देखें। टेबल मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बनवाई थी, फिर भी अगर जिन्होंने टेबल नहीं बनाना सीखी हो वो उस वीडियो को जरूर देख लें। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको टेबल कंप्लीटली नहीं आती हो, आपको टेबल के मान नहीं आते हो, तो आप एक बार उस टेबल को जरूर बुक में खोलकर बैठें, जिससे मैं जब यहाँ कोई वैल्यू लगाऊं तो आपको कंफर्म रहे कि मैं वैल्यू कितनी लगा रहा हूं, और उससे आपको याद भी हो जाएगी। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट अपना 2 sin 45 cos 45। क्लियर? आप टेबल में देखते रहे, बुक लेकर बैठे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, sin 45 का मान होता है 1/√2 और cos 45 का भी मान होता है 1/√2। क्लियर? तो 2 इंटू, अब आप देख सकते हो 1 का 1 में गुणा 1 होता है, √2 का √2 में करते हैं तो 2 होता है। तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट होके आपका आंसर आ गया 1। अब यहाँ देखो, ये दो मान मैंने लगाए थे, एक तो sin 45 का 1/√2, cos 45 का 1/√2। ये सभी मान आप बुक में चेक करते रहें, और इससे आपको लर्न भी हो जाएंगे। क्लियर? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, cos 45। तो आप टेबल में देखो, cos 45 का मान क्या है 1/√2, cos 60 का क्या है 1/2, sin 45 का 1/√2 और sin 60 का मान है √3/2। तो चलिए देखते हैं, 1 का 1 में गुणा होगा 1/2 का √2 में 2√2 माइनस 1 का गुणा √3 में √3/2√2। तो यहां आप देख सकते हो इन दोनों का एलसीएम क्या है, एलसीएम है 2√2 और ऊपर बचेगा 1 माइनस √3। तो इस तरह स्टूडेंट ये हो गए दो अपने क्वेश्चन कंप्लीट। आगे चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। अब देखते हैं इसमें क्या मान आएंगे। sin 30 का मान होता है स्टूडेंट 1/2, ये आपका स्क्वायर है तो डबल बार आ गया। 2 इंटू cos 45 का मान होता है 1/√2, ये भी मैं 2 बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि स्क्वायर है। प्लस 3 इंटू tan 60 का मान होता है √3, और इसको भी मैंने 2 बार क्यों लिखा है, स्क्वायर है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर आगे क्या पिक्चर रहेगी। तो 1 का गुणा 1 में 1/2 का 2 में 4 हो गया, 2/√2 का √2 से गुणा आप जानते हो 2 होता है। और यहां देखना इसमें क्या सिस्टम रहेगा, √3 का √3 में गुणा 3। ये ध्यान रहे, जब रूट का रूट से होगा तो रूट हो जाएगा कैंसिल। जैसे कि कोई √5 का अगर मान लो √5 से करे, तो √5 का √5 से गुणा क्या होगा स्टूडेंट्स, 5 हो जाएगा। चलिए ठीक है, √3 का √3 में 3, 3 का 3 में हो गया 9। अब ये आपका 1/4, 2 से 2 कटेगा एक बार, 1 और 9 हो गए 10। इसकी भिन्न हल कर देंगे। अपन जानते ही इस तरह की भिन्न को कहते हैं लंगड़ी भिन्न या मिश्र भिन्न। तो देखते हैं एलसीएम क्या है 4। अब इसका क्रॉस गुणा करना है, तो 4 धाई 40, 40 और 1 हो गया 41, ये हो गया 41/4। क्लियर? अब चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट sin 60, टेबल आप लेकर बैठे, मैं बार बार कह रहा हूं बिना टेबल लिए आप नहीं बैठे, जिससे कि आपको ये ध्यान रहे मैं लगा क्या रहा हूं।
साइन 60 का मान होता है √3/2, 4 इंटू साइन 60 √3/2। लेकिन ये मान अब अपन 3 बार क्यों लगा रहे हैं स्टूडेंट? 3 बार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ क्यूब लगा हुआ है। तो ये 2 दूनी 4, 4 से गया 4, तो यहाँ बचेगा 3√3/2 माइनस √3 का √3 में गुणा क्या हुआ 3, और ये आपका आ गया √3/2। अब आप देख सकते हो कि समान में से जब समान राशि घटती है तो वहां आंसर क्या आता है 0। तो ये थी अपनी पिक्चर 3rd और 4th क्वेश्चन की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बोर्ड पर आपको दिख रहा है। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन रहेगी। देखिए अब ये सारे मान आपको टेबल में ध्यान है, और नहीं भी ध्यान हो तो आप टेबल लेकर बैठे। देखिए 5 इंटू cos 60 का मान होता है 1/2, ये मैं डबल बार क्यों लिख रहा हूं स्क्वायर है। 4 इंटू sec 30 का क्या मान है? sec 30 का मान होता है स्टूडेंट 2/√3, और ये मैंने 2 बार क्यों लिखा है स्क्वायर है। और tan 45 का मान ये भी 1-2 बार। नीचे देखते हैं साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, ये आपने डबल बार लिखा है। cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान √3/2, ये भी आपका डबल बार होता है। देखो वैसे तो स्टूडेंट्स एक आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, लेकिन क्योंकि अभी इस चैप्टर में हम त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो भी अपने को मान याद करना है वो अपने को टेबल से हिसाब से ही निकालना है। क्लियर? फॉर्मूले का यूज अभी इस एक्सरसाइज में नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसको फॉर्मूले से ना करके मान से ही निकाल रहा हूं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन करेंगे। 5, ये 2 का 2 में 4 हो गया, ये 4 दूनी 8 दूनी 16, और √3 का गुणा √3 में 3 हो गया, 1 का गुणा 1 में 1। ये तो हो गई ऊपर की कैलकुलेशन। नीचे देखो 1 का गुणा 1 में 1/2 दूनी 4, √3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3/2 दूनी 4। अब यहां देखते हैं ऊपर की पिक्चर क्या रहेगी। ऊपर की पिक्चर क्लियर? तो ऊपर की पिक्चर होगी तो देखो 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12। क्लियर? तो 4 से 12 कटेगा कितनी बार? 3 बार, और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 15। आगे देखो 3 से 12 कटेगा 4 बार, और 4 का गुणा ऊपर 16 में करोगे, 16 चौके 64, और ये 12 का गुणा 1 में 12। नीचे भिन्न देखना नीचे कैसे हल होनी है। 3 और 1 4, तो 4/4 करोगे, ये हो गया आपका नीचे। 4 से तो 4 गया, नीचे की चक्कर खत्म। अब जो भी है ऊपर है। 15 और 64 कितने हो गए? 79, 79। 79 में से 12 जाएंगे तो बचेंगे 67। क्लियर स्टूडेंट्स? आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो कि 64 में से 12 गए तो कितने बचे आपके? 52। 52 और 15 67 हो जाएंगे। अपॉन में चल रहा है 12, और ये आपका आंसर आ गया कौन से क्वेश्चन का? 5वें का। क्लियर? चलते सीधे नेक्स्ट पर। स्टूडेंट 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू आप लगाते जाएंगे। 4 इंटू cot 45 का मान क्या बताया था मैंने? 1, तो 1 का आप डबल बार लिख लोगे। sec 60 का मान 2 डबल बार लिख लेंगे। sin 60 का √3/2 डबल बार लिखेंगे, और cos 90 का ये प्लस है, cos 90 का 0। चलिए ठीक है। अब ये 4 एकम 4 हो गया, ये भी 2 दूनी 4 हो गया, √3 का √3 में गुणा 3, 2 दूनी 4, और 0 को तो लिखना नहीं, ये 4 से गया 4। अब क्या बचा स्टूडेंट? 3/4। ये आपका हो गया आंसर। बिल्कुल सिंपल पिक्चर है, मान लगाने और आंसर लेना है। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है स्टूडेंट। 3 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं ये। चलिए देखते हैं यहाँ पर 4/cot 30। cot 30 का मान आप सभी जानते हो √3 होता है। अब ये मैं 2 बार क्यों लिख रहा हूं? स्क्वायर की वजह से। 1/sin 30 का मान sin 30 का मान 1/2,
ये मैंने 2 बार क्यों लिखा है, स्क्वायर है। और cos 45 का मान 1/√2 ये भी लिख दिया डबल बार। अब चलिए इसको आगे देखते हैं, कैलकुलेशन क्या रहेगी। यहां देखना, देखो 4/√3 का गुणा √3 से करोगे 3 हो गया। यहां देखते हैं आप, 2 दूनी 4, 4 का जाएगा ऊपर तो 4 एकम 4 हो गया। और ये 1/√2 का गुणा √2 में 2, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और भिन्न हल होनी है। क्या हल करनी है, भिन्न फ्रैक्शन हल करनी है। 3 और 2 का एलसीएम हो गया कितना, 6। अब चलो इसको यहां से काटना और ऊपर ले जाना है, तो 3 से 6 कितनी बार कटेगा, 2 बार। 2 का गुणा 4 में करेंगे 8 हो जाएगा। यहाँ 1 से 6 कितनी बार आएगा, 6 बार। 6 का गुणा 4 में करेंगे 24 हो जाएगा। और 2 से ये 6 कटेगा 3 बार, 3 का गुणा 1 में 3। तो आपका 24 और 8 हो गया कितना, 32। 32 में से 3 जाएगा, बचेगा 29 और बटे में 6। तो ये हो गई पिक्चर आपकी। अब चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं 3 होमवर्क के लिए स्टूडेंट्स, जो कि आपको खुद ट्राई करने हैं। अगर उनमें से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका नंबर डाल देना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना, अगर आप नंबर मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में जरूर सबमिट कर लूंगा। चलते हैं अब सीधे 11th क्वेश्चन पर, जो कि थोड़ा अलग टाइप का है। अब इसमें स्टूडेंट 3 पार्ट है, जिसमें मैंने 2 लिए हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, देखते हैं कैसे। अब ये देखिए, ये पिक्चर चल रही है, x की वैल्यू निकालनी है। अब तक क्या था कि अब तक अपन केवल एक तरफ की वैल्यू निकाल रहे थे। अब क्या है कि इसकी वैल्यू निकाल के इससे तुलना भी करनी है और x का मान बताना है। दोनों सेम क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर cos x इक्वल, अब इनके मान आपको मालूम है। cos 60 का क्या था, 1/2, cos 30 का √3/2, sin 60 √3/2 हो गया, और sin 30 1/2 हो गया। cos x इक्वल, ये गुणा कर लेंगे तो √3 का गुणा 1 में √3/2 दूनी 4, प्लस √3 का गुणा 1 में √3/2 दूनी 4। अब देखते जाना आप, cos x, 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 ही होगा। 1 √3 और 1 √3 क्या हो गया, 2 √3। 2 से ये 4 कटेगा 2 बार। अब चलिए यहां आ जाते हैं, cos x बराबर हो गया √3/2। तो आप ये देख सकते हो कि √3/2 किसका मान है, ये मान है स्टूडेंट cos 30 का। और अगर मैं cos से cos को हटा दूं तो x का मान निकला 30। ये आपका आ गया x का मान। देखो कभी भी कोई क्वेश्चन अगर नहीं भी समझ में आए तो आप वीडियो को रिपीट करें और थोड़ा स्लो स्पीड में देखें। उससे क्या होगा, सेकंड बार देखने से आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी। चलते हैं अगले पर। √3 tan 2x बराबर sin 30 का मान आप जानते हो 1/2 होता है, क्लियर। sin 45 ये 1/√2 cos 45 1/√2 और 2 इंटू sin 90 का मान 1। अब देखते हैं इसको हल करके क्या मान आएगा। √3 इंटू tan 2x बराबर, देखो 1/2 तो ये है, 1 का गुणा 1 में 1 और √2 का √2 में 2 और ये 2 एकम 2। अब ये देखना टोटल क्या हुआ, ये टोटल। अब 1/2 और 1/2 क्या होता है, 1 और 2 ये 3 हो गया, यानी tan 3x बराबर हो गया 3। और आप देखो इधर ये सॉरी tan 2x है, और ये देखो tan 2x के आगे एक √3 और लग रहा था गुणा में, तो गुणा वाली चीज दूसरी ओर भाग में पहुंचती है। और अब आप देख सकते हो कि √3 से ये 3 कितनी बार कटेगा, √3 बार कटेगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि √3 को हम लिख सकते हैं tan 60। तो ये tan से tan गया, बचा 2x बराबर 60, और 2 से अगर मैं 60 को काट दूं तो x का मान हो गया यहाँ पर स्टूडेंट 30। तो दोनों में ही x का सिमिलर मान आ गया है 30। सेकंड इसका बिल्कुल इजी है, जो आप ट्राई कर सकते हो। चलते हैं सीधे नेक्स्ट पर। तो अगले 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, और अब की बार देखो फिर से पैटर्न वो चेंज कर रहा है।
अब की बार आपको मान निकालना कुछ नहीं है, ये सिद्ध करना है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाना चाहिए √3/2 और इसका आंसर आ जाना चाहिए -1/4। क्लियर? तो ये है पूरी पिक्चर। अब चलते हैं अपन आगे क्या कह रहा है। चलिए, टेबल आपके सामने है। cos 30 का मान √3/2 है और sin 60 का भी √3/2 है। क्लियर पिक्चर? नीचे आ जाओ। cos 60 का मान 1/2 है, sin 30 का भी 1/2 है। देखते जाओ ना, 1√3 और 1√3 क्या हुआ? 2√3 और बटे में 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही रहेगा। अब बटे में देखना, 1/2 और 1/2 क्या होता है? 1 और 1 हो गया 2। 2 से आपका 2 कट गया और ये बचा √3/2। ये आपका यही सिद्ध करना था। बिल्कुल पिक्चर आ गई। देखो 3-3 नंबर के क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक से मैं आपको बता रहा हूं। आप रिपीट करके बार बार इनको देखें। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर -1/4 लाना है। कैसे? देखिए, cot 45 का मान आप जानते हो 1 होता है। चलिए, डबल बार क्यों लिखा है? स्क्वायर है। sec 60 का मान 2, डबल बार क्यों लिखा है? स्क्वायर है। sin 30 का 1/2, डबल बार क्यों लिखा है? स्क्वायर है। 1 का 1 में गुणा क्या हुआ? 1, 2 का 2 में गुणा 4 और ये माइनस का 1/2 दूनी 4। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 4 इंटू cot 45 का मान आप सभी जानते हो 1 होता है। तो ये 1 कितनी बार आ गया? 2 बार। स्क्वायर है। sec 60 का मान क्या होता है? 2। ये भी आपने 2 बार क्यों लिखा है? स्क्वायर है। और sin 30 का मान भी स्टूडेंट 1/2 होता है। ये भी 2 बार है, इसलिए स्क्वायर है। अब 4 एकम 4 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया और ये 1/2 दूनी 4। 4 से गया 4। अब आपका बच क्या रहा है? -1/4, जो कि आपको प्रूव करना था। तो ये हो गए अपने क्वेश्चन नंबर 12 और ये हो गया आपका 13। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बोर्ड पर है स्टूडेंट्स, 14 एंड 15। ये सभी देखिए प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं और सभी इंपोर्टेंट हैं। आप थोड़ा ढंग से ध्यान दें। तो जहां पर देखिए क्या है कि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ये LHS दी हुई है और ये RHS दी हुई है। आपको करना क्या है? दोनों को ही सॉल्व करना और LHS इक्वल RHS लानी है। देखते हैं क्या होता है। तो चलिए वैल्यू रखेंगे। sin 30 1/2, sin 60 होता है √3/2 और स्क्वायर इसलिए मैं कितनी बार लिखूंगा? 2 बार। चलिए यहां पर आ जाओ। 3 इंटू cos 60 का मान 1/2 और tan 45 का 1। अब यहां देखो 2 दूनी 4, 4 से गया 4 और √3 का गुणा स्टूडेंट जब √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, बटे में हो गया 2। यहां भी 3 एकम 3 और बटे में 2। अब आप देखो ये 2 और 2 का एलसीएम क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। तो 3 और 3 जुड़कर हो जाएंगे 6। 2 से 6 आपका कटेगा 3 बार। क्लियर? ये हो गई। अब देखो LHS की वैल्यू इसकी 3 आई है, तो यानी RHS हमको 100% 3 ही लेकर आनी है। कैसे? देखिए, 2 इंटू sec 45 का मान आप जानते हो √2 होता है। अब ये मैं 2 बार क्यों लिख रहा हूं? स्क्वायर है। cosec 90 का मान 1 होता है, ये भी 2 बार। अब 2 इंटू √2 का गुणा √2 से करोगे क्या होगा? 2 ही होगा। और 1 का गुणा 1 से करोगे 1 होगा। 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3। ये हो गया आपका। अब आप देख रहे हो LHS का मान भी 3 है, RHS का मान भी 3 है। तो यहां आप उसे लिख देंगे LHS इक्वल RHS। क्लियर? अब चलो क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं एक बार। यहां देखना इधर, cosec 45 का मान होता है स्टूडेंट्स √2। ये मैंने 2 बार क्यों लिखा है? स्क्वायर है। ये भी सिद्ध करके 4/3 लाना है। sec 30 का मान होता है 2/√3 और ये भी हमने लिख लिया 2 बार। स्क्वायर है। sin 90 का मान 1 होता है, उस पे चाहे कितनी घात हो वो तो 1 ही रहेगा। cos 60 का मान हो गया 1/2। अब चलो इसे हल करके देखते हैं। तो √2 का गुणा √2 से क्या होगा? 2 इंटू 2 दूनी
4/√3 का गुणा √3 से 3 और 1/2। 2 से 2 गया, 4/3 ये आंसर आ गया। तो ये थे स्टूडेंट अपने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं और 7-8 क्वेश्चंस की बात करूंगा और इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं सभी डिस्कस कराऊंगा। तो आप सभी चैनल पर बने रहें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इसे शेयर करें। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।